तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी एकदम सिंपल है, ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं हर एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, सो डोंट वरी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। और अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है तो उसको आपको करेक्ट करके बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू M कॉमा N, तो P इक्वल्स टू M कॉमा N, Q इक्वल्स टू N कॉमा M, Q इक्वल्स टू N कॉमा M, देन P इंटू Q इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, P इंटू Q की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे, M कॉमा N कॉमा N कॉमा M, ठीक है। P की वैल्यू है M कॉमा N, Q की वैल्यू है N कॉमा N, तो मतलब यहाँ पे कितना एलिमेंट है 1 2, और इधर कितना एलिमेंट है 1 2, तो 2 इंटू 2 बच्चों कितना हो जाएगा 4, मतलब टोटल 4 पैर बननी चाहिए, बट यहाँ पे तो कितनी पैर बन रही है, पैर 1 पैर 2, तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। और हमको बोला है इफ इट इज अ फॉल्स रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली, अगर ये फॉल्स है तो हमको करेक्ट आंसर लिख के बताना है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा हो गया फॉल्स। तो चलिए अब हम करेक्ट कर लेते हैं, P इंटू क्यू, ठीक है। P की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, M कॉमा N, इंटू Q की वैल्यू कितनी है N कॉमा M, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेंगे। पहले M को मल्टीप्लाई करेंगे N से, तो M और N की एक पैर बन गई, फिर M को मल्टीप्लाई करेंगे M से, तो M कॉमा M, ये एक पैर बन गई, M वाला काम खत्म। अब N पे आ जाओ, N कॉमा N, N कॉमा N, ये एक पैर बन गई, फिर N कॉमा M, N कॉमा M, तो देखो पैर 1 2 3 4, टोटल 4 पैर्स ही हमको बनानी थी, तो 4 पैर्स आ गई, और क्वेश्चन में कितना पैर दिया था, सिर्फ 2 ही पैर दिया था, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा था, फॉल्स, और हमने ये पूरा करेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन 2 इसका रीड करो, क्या लिखा हुआ है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, मतलब एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनमें है। इफ A एंड B आर अ नॉन एम्प्टी सेट, then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY, ordered pair, इसको अंडरलाइन कर लो, ordered pair XY, such that X belongs to A, Y belongs to B। हाँ, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्यों, देखो क्या बोल रहा है, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, तो ठीक है ले लेते हैं, A इक्वल्स टू 1,2 ले लो, ठीक है, क्या है हमें नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो है, तो मैंने ले लिया 1,2, B को आप ले लो 3,4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो A क्रॉस B, तो देखो 1 और 3 इसकी एक पैर बन गई, फिर 1 और 4 इसकी एक पैर बन जाएगी, 1 वाला पार्ट खत्म। अब देखो 2,3, तो ये एक पैर बन गई, और क्या 2,4, तो ये एक पैर बन जाएगी, और ये सारे पैर्स को मैं क्या बोल सकता हूं, ऑर्डर्ड पैर, ठीक है। क्यों बोल सकता हूं कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, देखो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको एक चीज समझाई थी, ये रहा, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये जितने भी पेयर्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स, और क्वेश्चन में भी हमको यही पूछा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्या लिखा है, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY, तो वही तो हमको फाइंड करना है, ऑर्डर्ड पेयर XY, तो ये एकदम स्टेटमेंट सही है, ट्रू, तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। और जब आपका आंसर ट्रू हो तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए पूरा अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू हो, आप उसका प्रोडक्ट निकालोगे तो वो हमेशा ऑर्डर पेयर आएगा ही आएगा, और वही हमको यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट, A इक्वल्स टू 1,2, B इक्वल्स टू 3,4, और क्या बोला है, A इंटू ब्रैकेट B इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5, ओके, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, B इंटरसेक्शन 5, सेट 1 वाले चैप्टर में हमने ये वाले क्वेश्चन एकदम अच्छे से करे हुए हैं। B की वैल्यू कितनी है 3,4, इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो मुझे बच्चों ये बताओ 3,4 और एम्प्टी सेट, इन दोनों में कुछ भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, तब हम फाइंड करेंगे A इंटू इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 5, राइट। अब किसी भी सेट को
अगर आप एम्प्टी सेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगी, ये तो एम्प्टी सेट है, तो कुछ पेयर तो होना चाहिए तभी तो आंसर आएगा। तो A इंटू एम्प्टी सेट डेट इज एम्प्टी, तो वही ये हमारा हो गया LHS पार्ट। और RHS पार्ट क्या है? RHS पार्ट ऑलरेडी 5 गिवन है, तो वही LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, काफी सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ ट्रू लिख के छोड़ दिया है, समझाया नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दिया। ओके, ताकि 100% बच्चों को हर एक चीज समझ आ जाए। ठीक है, तो एक नोट हमेशा याद रखना, एनी सेट मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 5। किसी भी सेट को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? 5। डन। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमारे पास, a इक्वल्स टू -1, 1, फाइंड a इंटू a। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, पहले मैं a इंटू a फाइंड कर लूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको वापस a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। करेक्ट। तो देखो करना कैसे, तो पहले एकदम शांति से देख लो, फिर आप अपनी बुक में लिख लेना, तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप 1 मैं करूंगा a इंटू a की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1, 1 इंटू वापिस a करेंगे -1, 1। डन। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा? a क्रॉस a। तो देखो -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो एक पैर हमारी बनेगी -1, -1। ठीक है, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -1, 1। -1 वाला पार्ट खत्म। अब देखो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1, -1, और फिर यही सेम 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1, 1। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया a क्रॉस a का। अब इसमें मैं वापिस a को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा a इंटू a आ जाएगा। तो देखो क्या करूंगा मैं, ये वापिस सेम हमको टाइप करना है, -1, -1, -1, -1, 1, 1 और 1, 1 इंटू a की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1, 1 इंटू -1, 1। बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आपका फाइनल आंसर आ गया। तो वो भी एकदम सिंपल है। देखो पहले ये पूरे ब्रैकेट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1, -1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से, तो ये पैर बन गई। फिर वापिस -1, -1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये वाले 1 से, 1। ये वाला सब कुछ खत्म। अब आ जाओ सेकेंड पे, -1, 1, ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? -1 से। फिर यही सेम पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 से, तो -1, 1, 1। ठीक है, अब आ जाओ ये वाली थर्ड पैर पे, तो 1, -1, ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? अगेन -1 से, तो -1। फिर यही सेम किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? +1 से, तो 1, -1 इंटू 1। तो ये वाली पैर भी खत्म। अब देखो लास्ट पैर 1, 1, ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? अगेन -1 से, ये खत्म। अब 1, 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? +1 से। डेट्स इट, ये हो गया मेरा आंसर। अब देखो आपको आपका आंसर चेक कैसे करना है कि कुछ और पैर आ तो नहीं रही। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 कितने नंबर आ रहे हैं? 4। और यहाँ पे 1, 2, सो 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। तो टोटल 8 पैर्स आनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पैर्स आ गई। तो ये हो गया आपका आंसर पूरा कंप्लीट। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम इजी है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ a इंटू बी इक्वल्स टू a, x, a, y, b, x, b, y, फाइंड a एंड b। ठीक है, तो एकदम इजी है, बस आपको कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट वैल्यू हमेशा a की होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। देखो ये वाली फर्स्ट जितनी भी है वो a की वैल्यू है। तो देखो a क्या हो जाएगा? a, दूसरी वैल्यू क्या है? b। तो ये आ गई a की वैल्यू। b की वैल्यू सेकेंड, एक है x और एक है y, तो b की वैल्यू क्या हो गई? x, y। डेट्स इट, यही तो हमको फाइंड करना है।
ठीक है, ऐसा समझ में, बस एक ही चीज याद रखना, ए क्रॉस बी है तो पहली वैल्यू ए की होगी। अगर ये बी क्रॉस ए होता तो पहली वैल्यू किसकी होती, बी। ए क्रॉस बी तो फर्स्ट वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए की। बी क्रॉस ए तो फर्स्ट वैल्यू किसकी आ जाएगी, बी की। बस ये एक छोटी चीज आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली, देखो ए और बी। ठीक है, तो ए और बी, और बी की वैल्यू क्या है, सेकंड वाली, एक्स और वाई, तो एक्स कॉमा वाई, दैट्स इट। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का गिवन है, a इक्वल्स टू 1,2, b इक्वल्स टू 1,2,3,4, c इक्वल्स टू 5,6 एंड d इक्वल्स टू 5,6,7,8। और हमको क्या वेरीफाई करना है, a इंटू बी इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू c, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं LHS पार्ट से। LHS क्या गिवन है, a इंटू बी इंटरसेक्शन c। ठीक है, पहले ये पार्ट प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं RHS वाला पार्ट। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल b इंटरसेक्शन c, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, b इंटरसेक्शन c। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। चैप्टर नंबर 1 में हमने एकदम अच्छे से कर रखा है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब देखो b और c में क्या कॉमन है, तो b क्या है 1, 2, 3, 4 और c क्या है 5,6। तो कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ये कैसा है, मेरा एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को मैं क्या बोल सकता हूं, 5। डन। अब देखो b इंटरसेक्शन c की वैल्यू कितनी आ गई, 5। देयरफॉर a इंटू बी इंटरसेक्शन c दैट इक्वल्स टू a इंटू 5। अब ये मैंने आपको बताया था, कोई भी सेट एम्प्टी सेट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कैसा आ जाएगा, एम्प्टी सेट। डन, मतलब LHS की वैल्यू कितनी आ गई, एम्प्टी सेट। अब उसी तरीके से हम RHS की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो RHS, तो RHS पहले लिख लो, a इंटू बी, क्या है, a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, a इंटू बी। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 1,2, तो लिख लो 1,2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इन दोनों का मुझे करना है मल्टीप्लाई, तो एकदम सिंपल है, 1 को 1 से करेंगे 1,1, फिर 1 को 2 से करेंगे 1,2, फिर 1 को 3 से करेंगे 1,3, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,4। 1 वाला पार्ट खत्म। अब देखो 2 वाला पार्ट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,1, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,2, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,3, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,4। तो ये हो गया मेरा a क्रॉस b। ठीक है, अब देखो a क्रॉस c, a क्रॉस c, a की वैल्यू कितनी है 1,2, तो लिख लो 1,2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 5,6, तो c की जगह पे लिख लो 5,6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 5 तो 1,5, फिर 1 इंटू 6 तो 1,6, फिर 2 इंटू 5 तो 2,5, फिर 2 इंटू 6 तो 2,6। ठीक है, ये हो गया मेरा a क्रॉस c। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a क्रॉस b, मतलब देखो ये वाले में a क्रॉस b, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और a क्रॉस c, इन दोनों में, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों में हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। तो मुझे बच्चों बताओ कोई भी पेयर कॉमन है क्या। देखो यहाँ पे 1,5, तो इधर तो 1,5 नहीं है, 1,6 इधर भी 1,6 नहीं है, 2,5 नहीं है, 2,6, कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या। ध्यान से वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ। अब आपको, ठीक है, तो आपने ध्यान से देखा कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b, 5a इंटरसेक्शन c, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, और एम्प्टी सेट को मैं क्या बोल सकता हूं, 5। मतलब मेरा RHS भी कितना आ गया 5, और मेरा LHS भी कितना आया था 5। तो लास्ट में क्या लिखूंगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, और यही तो मुझे वेरीफाई करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है
वेरीफाई A इंटू बी इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू C। तो फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया, तो LHS इज इक्वल टू द RHS। तो देखो बच्चों इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, A इंटू C इज द सबसेट ऑफ B इंटू D। ठीक है, तो फर्स्ट A इंटू C, तो A की वैल्यू कितनी है, पहले A इंटू C निकाल लेते हैं। A की वैल्यू कितनी दी है 1,2। ठीक है, A की वैल्यू ये रही, गिवन है क्वेश्चन में, और C की वैल्यू कितनी है 5,6। तो बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 1 और 5 की एक पेयर बन जाएगी 1,5, फिर 1 और 6 की एक पेयर बन जाएगी 1,6, फिर 2 और 5 की एक पेयर बन जाएगी 2,5, फिर 2 और 6 की एक पेयर बन जाएगी 2,6। तो ये हो गया मेरा A क्रॉस C। अब क्या बोला है, A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सबसेट हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, और जिसने नहीं देखा तो पहले आप सबसेट वाली वीडियो देख लेना, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपको अच्छे से आता है, तो चैप्टर नंबर 2 तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। अब देखो B क्रॉस D, तो पहले B क्रॉस D भी हम निकाल लेते हैं। B की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, तो 1, 2, 3, 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। B क्रॉस D 1 और 5 की एक पेयर, फिर 1 और 6 की एक पेयर बन जाएगी, फिर 1 और 7 की एक पेयर, 1 और 8 की एक पेयर। ठीक है, 1 का सब काम खत्म। अब देखो 2 का, फिर वही 2,5 की एक पेयर, फिर 2,6, फिर क्या आ जाएगा 2,7, और फिर क्या आ जाएगा 2,8। 2 का सब काम खत्म। अब देखो 3 वाला 3,5, फिर 3,6, 3,7, 3,8, 3 का भी काम खत्म। अब देखो 4 का 4,1, 4,5, फिर 4,6, फिर 4,7, और फिर 4,8। ठीक है, तो ये हो गया B क्रॉस D। अब क्या बोला है, A इंटू C इज द सबसेट ऑफ B इंटू D। मतलब क्या, A क्रॉस C डैश B क्रॉस D। तो मुझे बताना है कि ये सबसेट है या नहीं। सबसेट मतलब क्या, ऐसा C का जिसका सिंबल होता है सबसेट। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, लेफ्ट साइड होती है स्मॉल और राइट साइड होती है बिग, और सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो देखो B क्रॉस D में A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो 1,5, हाँ तो ये रहा। देखो मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ रेड पेन से। तो देखो 1,5, तो ये रहा 1,5, 1,6, तो ये रहा 1,6, 2,5, तो कहाँ पे, ये रहा 2,5, और 2,6, तो ये रहा मेरा 2,6। तो लेफ्ट साइड हमारी स्मॉल है और राइट साइड हमारी बिग है, तो ये कैसा हो जाएगा सबसेट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, मतलब वेरीफाई, यस इट इज अ सबसेट। ठीक है, ये हमने वेरीफाई पूरा अच्छे से कर दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना A क्रॉस C इज द सबसेट। जो भी सबसेट बोला हो मतलब ये, इसका सब कुछ B और D में आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, और एक्स्ट्रा के एलिमेंट्स भी आएंगे। तो इस तरीके से हो गया हमारा वेरीफाई।